हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विनीत गुप्ता आप सभी लोगों का अध्याय में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अच्छा ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं कैसे? वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, ये बस उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आज थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस को करना कैसे है। चलिए इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग तो मतलब समझते हैं। एक टाइप वाइज क्वेश्चंस को करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज समझते हैं। हम्म, एक सेकंड। चलिए ये एक नोट है, इसको ध्यान दीजिएगा। If digits and their interchange is mentioned in the question, then sum is always divided by 11. यदि digits, ठीक है, यदि digits और उनके interchange एक क्वेश्चन में दिए हुए हों और उन दोनों को ही यानी digits और उनके interchanged प्रतिस्थापन को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो जो sum होगा वो always divided by 11 होगा। तो sum किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 36 एक संख्या ले ली। 36 को क्या हम 3 इंटू 10 प्लस 6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 53। क्या 53 को 5 इंटू 10 प्लस 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, इसी संख्या को दो तरीके से लिखा है। 36 को हमने 3 इंटू 10 प्लस 6 लिखा है या 53 को 5 इंटू 10 प्लस 3 लिखा है। ये एक न्यूमेरिक वैल्यू में लिखा है, अभी हम इसे एल्जेब्रिक टर्म में भी लिख के आपको समझा देंगे। 36 को के नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63। और अगर आप 63 को लिखना चाहें तो 6 इंटू 10 प्लस 3 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 53 को इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35 और 35 इंटरचेंज हो जाएगा तो आप इसे 3 इंटू 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 प्लस 5। ठीक, चलिए अब ये तो हमने लिखा था न्यूमेरिक वैल्यू में, इसे एल्जेब्रिक टर्म में लिखवाते हैं। ठीक है, इसे हमने x मान लिया, इसे हमने y मान लिया। तो क्या हम इस 3 को, इस 30 को, इस 30 को, 36 को नहीं, 30 को क्या हम 10x प्लस y लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 63 में 60 को क्या हम 10y प्लस x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जोड़ने पे क्या आ गया आपका? सम आ गया। सम ऑफ क्या? सम ऑफ नंबर डिजिट्स एंड देयर इंटरचेंज। इन दोनों का क्या आ गया? सम। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 11x प्लस 11y। तो आप इसे 11 कॉमन करके x प्लस y लिख सकते हैं, जो कि आपका क्या है? सम है। तो अगर आपको डिजिट्स यानी आप हम 36 की बात कर रहे हैं, डिजिट्स x और y के सम की बात कर रहे हैं, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 9 ही तो होगा। और 6 प्लस 3 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो x प्लस y की बात कर रहे हैं, x प्लस y जो है पूछा गया कितना होगा, तो इस सम को हम किससे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये जो सम होगा वो 11 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई? ये सम किससे डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा। चलिए करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल लिया हमने, उस पर ध्यान दीजिएगा। The sum of two digit number and number obtained by interchange of their digit। ठीक है, एक सम जो दिया है वो दो डिजिट का एक संख्या है और उनके इंटरचेंज का जो सम है वो सम कितना है? 132 है। तो क्या ये 132 11 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल डिविजिबल होगा। अच्छा, अगर ये सम 11 से डिविजिबल होगा तो हमें क्या मिलेगा? टू डिजिट्स जो नंबर हैं उनके डिजिट्स का सम मिलेगा, यानी कि x प्लस वाई मिलेगा। तो x प्लस वाई यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12। 132 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 एकम 11 और 11 तो नहीं 22, मतलब 12। ये समझ आया? ठीक है, बड़ी आसान सी चीज थी, इसमें कुछ भी दम नहीं था। ठीक, एक चीज और समझते हैं, इसी तरीके का एक और टाइप है। If digits and their interchange is mentioned in the question, then difference is always divided by 9। बोल रहा है अगर संख्या है और उनके इंटरचेंज को घटा दिया जाए, संख्या मतलब
जैसे 63 है और 36 है, उनको घटा दिया जाए तो वो संख्या हमेशा ही किससे डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड होगी। जैसे अब हमने लिख लिया उसे 10x प्लस वाई में से 10y प्लस x को घटाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? इस बार हमने घटाया है तो क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10x में से x घटाएंगे तो 9x और 10y में से y घटाएंगे तो 9y। तो 9 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x माइनस वाई, और ये क्या है? डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम उन डिजिट्स का डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो वो डिजिट्स का डिफरेंस इस संख्या और उनके इंटरचेंज के डिफरेंस को 9 से डिवाइड करने पर मिल जाना चाहिए। 9 से डिवाइड करने पे क्या करना चाहिए? मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। The difference of two digit number and number obtained by interchanging the number is 72 is 72। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर डिजिट। डिजिट्स क्या है? x और y, तो उनका डिफरेंस पूछा है और संख्याओं का और उनके इंटरचेंज का जो डिफरेंस है वो कितना है? 72। तो ये 72 किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से। देखिए हम सारी चीजें आपको प्रूव करते हुए बता रहे हैं, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 8। क्लियर है? तो सम के केस में अगर बात करें, संख्याओं के डिजिट्स को अगर इंटरचेंज किया जाए और उनको जोड़ा जाए तो वो सम आपका 11 से डिविजिबल होगा, और संख्याओं के डिजिट्स, ठीक है, को और उनके इंटरचेंज को घटाया जाए तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अगले टाइप पे चलते हैं। A person gets 3 marks for correct answer and -2 for wrong answer. He solved 40 questions and got 70 marks. How many right and wrong questions? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है, वो सही उत्तर के लिए तो 3 अंक पाता है और जैसे ही वो गलती करता है तो उसे उसके 2 अंक घट जाते हैं। उसके 2 अंक क्या होते हैं? घट जाते हैं। तो वो को तो ओवरऑल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और उसे 70 मार्क्स मिलते हैं। तो उसने कितने सही और कितने गलत उत्तर अटेम्प्ट किए, ये पूछा गया है। चलिए देखिए, आपको ये समझ में आ रहा होगा, सही के कुछ मिलते हैं, गलत के कुछ मिलते हैं और ओवरऑल कुछ मिलता है। इसका मतलब एलिगेशन लग रहा होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या लग रहा होगा? एलिगेशन लग रहा होगा। तो फर्स्ट मेथड ऑफ एलिगेशन से करते हैं हम लोग। मेथड ऑफ एलिगेशन, ठीक है, इसे आपको बेसिक से भी बता देंगे, आप निश्चित रहिएगा, हम इसे आपको बेसिक से भी बता देंगे। ठीक, मेथड ऑफ एलिगेशन से करते हैं। तो समझिए, सही के लिए हम सारी चीजें लिख देते हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। राइट, रॉन्ग, ठीक, सही क्वेश्चन के लिए उसे 3 अंक मिलते हैं, गलत के लिए 2 कट जाते हैं। ओवरऑल उसे कितने नंबर मिले, मार्क्स मिले? 70। और कितने क्वेश्चंस में मिले? 40 पे। तो पर क्वेश्चन 7/4 मार्क्स मिले। 7/4 मार्क्स पर क्वेश्चन, ये कह सकते हैं आप, मिले। और यहाँ पे पर क्वेश्चन कितने मार्क्स मिल रहे थे? 3। यहाँ कितने मार्क्स कट जा रहे थे? -2। तो ये 7/4 कहाँ पे आ जाएगा? बीच में। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये बीच में क्यों आया। चलिए, एलिगेशन जब हम पढ़ाएंगे और एवरेज जब पढ़ाएंगे, देखिए थोड़ा बहुत तो सभी एलिगेशन जानते हैं, बट बहुत डीप नॉलेज हम आपको एलिगेशन और एवरेज में एलिगेशन का डीप नॉलेज देंगे। ठीक है, अभी बस क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए 4×12 में से 7 गया, कितना आ गया? 5। 5/4 और ये 7/12, 8 7 15, ये हो गया 15/4। ठीक है, ये हो गया 15/4। रेशियो ले लिया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और 15 और 5, मतलब रेशियो कितना मिल गया? 3:1। तो राइट क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए? 3। रॉन्ग कितने किए होंगे? 1। टोटल कितने रहे होंगे? तो 3 और 1 4 रहे होंगे। लेकिन आपके जो आपके जो क्वेश्चन में टोटल दिए हैं वो 4 न देके कितने दिए हैं? 40। तो कितने टाइम्स है? 10 गुना है। कितने टाइम्स है? 10 गुना। तो 1 का 10 गुना करेंगे तो आपका आएगा 10, और 30 का 10 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो टोटल आपके राइट क्वेश्चंस जो हैं वो 30 हैं और रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं? 10 हैं। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। ठीक है, इसे आप एक और तरीके से करना आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
एक और तरीके से करते हैं, ठीक है, सेकंड मेथड। और वैसे हम बताएं तो ये बेस्ट मेथड भी है, ठीक है। अगर ये मान लें कि ऑल द क्वेश्चंस आर करेक्ट, ठीक है, यदि उसने सभी के सभी सही किए, इफ ऑल क्वेश्चंस करेक्ट, ठीक है, और वो क्वेश्चंस कितने होंगे, तो आपने देखा अगर 40 के 40 क्वेश्चन है और 3-3 नंबर मिल रहे हैं हर एक क्वेश्चन पे, तो टोटल मार्क्स कितने मिल जाते, 120 मार्क्स मिल जाते। बट उसने कुछ ना कुछ तो गलत किए होंगे, ठीक है, तो आपने देखना है पहले उसे मिले कितने, बट ही गॉट एक्चुअली 70। उसने कितने मार्क्स मिले, 70, तो उसके कितने मार्क्स कट गए, 50। तो आपने देखा अगर उसके 50 मार्क्स कट गए, उसे 70 मार्क्स मिले, 120 मिलने चाहिए थे, अगर वो ऑल करेक्ट करता तो ये 50 मार्क्स कैसे मिले, 50 मार्क्स कैसे कटे, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि एक मार्क्स पे उसे 3 मार्क्स मिलने थे, एक क्वेश्चन पे उसे 3 मार्क्स मिलने थे जो कि उसे नहीं मिले, और 2 मार्क्स उसके कट गए, ये भी कट गए। तो आप बताइए उसे टोटल जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 5 का। तो एक क्वेश्चन पे 5 का लॉस हुआ, टोटल 50 का लॉस हुआ, तो उसके कितने क्वेश्चंस गलत हुए होंगे, 10 क्वेश्चंस गलत हुए होंगे उसके, ठीक है। तो आप यहां से ये बात बता सकते हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन है 10, तो राइट क्वेश्चन है 40 माइनस 10 बराबर 30। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, 40 माइनस 10 बराबर 30। सिंपल सी चीज थी, बड़ी आसान सी, ठीक। अगर आप इसे बेसिक से समझना चाहते हैं तो बेसिक से भी समझ सकते हैं, ठीक। थर्ड मेथड बेसिक है, बहुत बेसिक सी चीज है, आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि इससे भी करेंगे तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 40। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 40। अगर हम ये मान लें कि x क्वेश्चन सही किए तो और 3 मार्क्स एक पे मिले, तो 3x मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। और टोटल 40 थे जिसमें से x क्वेश्चन सही किए तो बाकी गलत कितने किए, 40 माइनस एक्स, और इस पे कट कितने रहे हैं, एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स लग रहे हैं, 2, तो टोटल कितने मार्क्स कट गए, 2 इंटू 40 माइनस एक्स, और इन दोनों को घटाएंगे तो टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 70। अब बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 3x माइनस 80 माइनस सॉरी प्लस 2x बराबर 70, तो यहाँ से x बराबर 5x बराबर आ जाएगा 150, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, और x क्या है आपका, करेक्ट या राइट क्वेश्चंस। तो यहाँ से रॉन्ग क्वेश्चंस जो आएंगे वो कितने आएंगे, 10, और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिंपल है, समझ आ गया, ठीक है। अगले टाइप पे चलते हैं या अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इन एन एग्जाम अ पर्सन गेट 3 मार्क्स फॉर ट्रू आंसर एंड reduces 2 मार्क्स फॉर फॉल्स आंसर। सही के लिए 3 और गलत के लिए 2, ठीक है। स्टूडेंट सॉल्व 60 क्वेश्चंस एंड गॉट 80 मार्क्स। मान लीजिए इफ ऑल करेक्ट, इफ ऑल करेक्ट होते तो उसे कितने मार्क्स मिलते, एक पे 3 और टोटल 60, तो टोटल 180 मार्क्स मिलते। बट उसे मिला कितना, बट ही गॉट 80 मार्क्स, तो उसके कटे मार्क्स कितने, 100, तो उसके मार्क्स कितने कट गए, 100 कट गए। अब एक बात बताइए, उससे 3 मार्क्स मिलने वाले थे जो नहीं मिला, 2 मार्क्स कट गए, तो टोटल लॉस कितने का हुआ, 5 का। 5 का लॉस हुआ, बट क्वेश्चन तो कह रहा है 100 का लॉस हुआ, तो 5 का लॉस और यहाँ पे 100 का लॉस, तो कितने क्वेश्चंस उसने गलत किए होंगे, 20। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट 20 एंड राइट अटेम्प्ट कितने, तो आप ध्यान देंगे 60 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40। यहाँ आपसे ये भी पूछ सकता था राइट और रॉन्ग क्वेश्चंस के अटेम्प्ट का रेशियो कितना है, तो राइट और रॉन्ग के अटेम्प्ट का रेशियो 40:20 यानी 2:1 हो जाता। आपके क्वेश्चन का करेक्ट उस केस में क्वेश्चन का आंसर जो होता वो करेक्ट क्या होता, 2:1 हो जाता। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा
कोई भी आपको डाउट हो, कहीं करेक्शन करना हो, वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जाम अ पर्सन गेट 1 marks फॉर ट्रू आंसर एंड रिड्यूसेस 1/3 मार्क्स फॉर फॉल्स आंसर। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि फ्रैक्शन में दे दिया और डर जाए, ठीक है। तो आपने देखा उसे टोटल 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। तो अगर ऑल करेक्ट करता, इफ ऑल करेक्ट करता, तो उसे एक के हिसाब से 120 के 120 मार्क्स मिलने वाले थे, ठीक है। बट उसे 80 मार्क्स ही मिले, बट ही गॉट 80 मार्क्स। तो 80 घटा दीजिए, तो उसे कितने मार्क्स नहीं मिले? 40 मार्क्स नहीं मिले। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 मार्क्स मिलने वाला था वो भी नहीं मिला, और 1/3 जो है वो कट गया। तो टोटल जो लॉस हुआ 1 + 1/3 का हुआ, और आप इसे क्या लिख सकते हैं? 4/3। आप इसे क्या लिख सकते हैं? 4/3। तो 40 मार्क्स नहीं मिले, और एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स का लॉस हुआ? 4/3 का। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ ये कितना आ जाएगा? 30। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो रॉन्ग अटेम्प्ट किए थे वो कितने हो गए? 30, और राइट अटेम्प्ट क्वेश्चंस जो है वो कितने होंगे? 120 - 30 बराबर 90। 120 - 30 बराबर 90। और यहाँ पे भी राइट और रॉन्ग का जो अगर आपसे रेशियो पूछा जाता, तो 90:30 यानी 3:1 का रेशियो आपका बनता। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A shopkeeper has some number of apples. He sought the हाँ, he sold होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? He sold. He sold the first customer half of the total apple and give half apple more. He sold the second customer half of the remaining quantity and half apple more, and so on. ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, and so on to the third, fourth and fifth customer. देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार है, उसने पहले कस्टमर को जितने भी एप्पल उसके पास थे उसका आधा दिया, ठीक है। फिर आधा एप्पल दिया, क्वांटिटी का आधा दिया, फिर एक एप्पल का आधा दिया, ठीक है। फिर जो भी एप्पल उसके पास बचे उसका आधा दिया, फिर एक एप्पल का आधा और दिया, ठीक है। इस तरीके से वो तीसरे, चौथे और पांचवें कस्टमर को भी देता है। He has left with 3 एप्पल, फाइंड इनिशियल नंबर ऑफ एप्पल। और लास्ट में उसके पास 3 एप्पल बचते हैं। बताइए शुरुआत में उसके पास कितने एप्पल थे? क्वेश्चन को लास्ट से शुरू करेंगे, ना कि स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। पहली बार, हर बार वो आधा एप्पल दे रहा है, हर बार वो आधा एप्पल दे रहा है। अगर वो मतलब मान लीजिए इसने लास्ट में आधा एप्पल, हाफ मतलब एप्पल का आधा एप्पल नहीं दिया होता, तो उसके पास कितने एप्पल होते? 3.5 एप्पल होते। 3.5 एप्पल तब हुए जब उसने क्वांटिटी के आधे दे दिए, मतलब 3.5 का डबल रहा होगा, 7 एप्पल रहे होंगे। 7 एप्पल रहे होंगे तभी तो उसने आधा दिया, और 3.5 बचे, और 3.5 में से आधा एप्पल दे दिया, सिर्फ हाफ एप्पल दे दिया, काट के आधा एप्पल दे दिया, तो उसके पास 3 बचे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उसने लास्ट में आधा एप्पल नहीं दिया होता, तो उसके पास 3.5 एप्पल बचे होते, और 3.5 एप्पल का डबल रहा होगा, तब उसके पास 7 एप्पल रहे होंगे। और ये किस केस में? ये फिफ्थ केस में, फिफ्थ कस्टमर को दिया होगा। फोर्थ कस्टमर के केस में उसके पास, फोर्थ टाइम में कह सकते हैं, फोर्थ स्टेप में उसके पास कितने रहे होंगे? 7 का आधा और उसका डबल। तो 7, देखिए 2 से 2 चला जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, ये 15 हो गया, ठीक है। अगर हम 15 एप्पल कब बचे? जब उसने आधा एप्पल दे दिया, जब उसने आधा एप्पल दे दिया। अगर उसने आधा एप्पल नहीं दिया होता तो 15.5 होते, और क्वांटिटी का आधा नहीं दिया होता तो इसका डबल होता। तो 15 दूनी 30 और 1 31, 31 एप्पल होते, और ये थर्ड केस में होते, ठीक है, होते ना। चलिए, अगर उसने आधा एप्पल न दिया होता तो 31:1/2 एप्पल होते,
और क्वांटिटी का आधा नहीं दिया होता तो क्वांटिटी डबल होती, तो 31 दूनी 62 और 1 63 63। ये फोर्थ केस में होता। ये किस केस में होता? फोर्थ केस में। फिफ्थ केस में क्या होता? देखिए, अगर उसने आधा एप्पल न दिया होता तो 63.5 होता, और अगर पूरी क्वांटिटी का आधा नहीं दिया होता, पूरी क्वांटिटी का आधा दिया, तब उसके पास आधे एप्पल बचे, क्वांटिटी के आधे एप्पल बचे, तो इसका डबल होता। और अगर इसका डबल होता तो ये कितना होता? 63 का डबल हो गया 126 प्लस 1 127 127, और ये होता फिफ्थ केस में। ये होता किस में? फिफ्थ केस में। ठीक है, या सॉरी फर्स्ट केस में। थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट केस। क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इनिशियल में उसके पास कितने एप्पल रहे होंगे? 127। उसके पास कितने एप्पल रहे होंगे? 127 एप्पल रहे होंगे। अब आपको एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन हो जाए थोड़ा सा दूर, आपको कोई डाउट ना हो। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हम उल्टा क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर उसके पास 127 एप्पल थे तो उसने आधे एप्पल दे दिए, तो आप उसके पास कितने बचे? 63.5। 63.5, 127 का आधा 63.5, और 63.5 में से ये जो हाफ बचा, ये हाफ भी दे दिया, तो कितना बचा? 63। दूसरे कस्टमर को 63 का आधा देता है पहले, तो कितना बचा? 31.5, और 31.5 का जो हाफ है ये भी दे दिया, तो कितना बचा? 31। तीसरे कस्टमर को वो 31 का भी हाफ देता है, तो कितना बचा? 15.5, और 15.5 में से भी आधा दे दिया, 15.5 में से भी आधा दे दिया, तो कितना बचा? 15। 15 का भी आधा, क्वांटिटी को आधा कर दिया, तो 7.5 दिया, और 7.5 में से ये जो 7.5 है का हाफ दे दिया, तो कितना बचा? 7 बचा। और इस तरीके से लास्ट वाले को ये 7 का हाफ देता है तो 3.5 बचता है, और ये हाफ भी दे देता है, 3.5 का हाफ दे देता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, he has left with 3 apples, तो लास्ट में उसके पास कितने एप्पल्स बचते हैं? 3 एप्पल्स बचते हैं। फाइंड इनिशियल नंबर ऑफ एप्पल, तो बताइए शुरुआत में सेबों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन ये कह रहा था। आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? लास्ट से सॉल्व करना है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। A shopkeeper has some number of apple. He sold first customer half of the total apple and half apple more. एक, देखिए, एक कस्टमर है, एक दुकानदार है, वो अपने ग्राहक को पूरी क्वांटिटी का आधा एप्पल दे देता है और आधा एप्पल भी और देता है, एंड हाफ एप्पल मोर। टोटल एप्पल का तो आधा देता ही है और आधा एप्पल भी देता है। He sold second customer half of the remaining apple, same type का क्वेश्चन है, and half apple more, and so on to the third, fourth and fifth customer. Find initial quantity of apple if he is left with 7. अच्छा, अगर लास्ट वाले कस्टमर को वो आधा एप्पल नहीं देता तो उसके पास 7.5 बचते, और क्वांटिटी को भी आधा नहीं करता तो 7 दूनी 14 और 1 15 बचते। ये किस केस में? पांचवें कस्टमर के केस। ठीक है, एक बार पीछे आते हैं। अगर ये 15 में से हाफ नहीं देता तो 15.5 बचता, और अगर क्वांटिटी को आधा नहीं करता, वो कस्टमर को कुछ भी नहीं देता, तो क्वांटिटी उसकी डबल होती। डबल होती मतलब 15 दूनी 30 और 1 31 होती। होती कि नहीं होती? ये फोर्थ केस में। अगर 31 में से वो जो आधा दिया वो नहीं देता तो उसकी क्वांटिटी 31.5 होती, और क्वांटिटी का आधा, टोटल का आधा नहीं देता तो क्वांटिटी क्या होती? डबल होती। तो 31 दूनी 62 और 1 63 63, ये थर्ड केस में। उसी तरीके से 63.5 का डबल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 127, और ये फोर्थ केस में। इसी तरीके से 127.5 127.5 का डबल करेंगे तो इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी आपकी एप्पल्स की। तो 127 का डबल कितना हो गया? 12 दूनी 24, 140, 7 दूनी 14, 154 प्लस 1 155, सॉरी 255,
255 एप्पल्स। आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 255। देखिए 100 का डबल 200, 27 दूनी 54 और 1 55। ठीक है, तो 255 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं ताकि डाउट बिल्कुल ही खत्म हो जाए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अ शॉपकीपर हैज सम नंबर ऑफ एप्पल, he sold the first customer half of the total quantity and gave one apple more. He sold to the second customer half of the remaining quantity and 2 apple more. He sold the third customer half of the remaining quantity and gave 3 apple more. Sold fourth customer half of the remaining quantity and 4 apple more and left with 5 apple. अच्छा, ये 4 apple more नहीं दिए होते और लास्ट में 5 बचे हैं, तो 5 + 4 कितना हो गया? 9, और 9 का डबल कितना हो जाता? 18 हो जाता। ठीक है, उसके पहले 18, अच्छा 3 दिए थे, 18 में 3 जोड़ देंगे और उसका डबल कर देंगे, तो 18 और 3 21 दूनी कितना आ जाएगा? 42। उसी तरीके से 42 में 2 जोड़ देंगे और उसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 42 और 44 का डबल 88। उसी तरीके से देखिए ये सेकंड स्टेप पे आ गया। अब आपकी इनिशियल क्वांटिटी आने वाली है, तो 88 एप्पल हैं, एक और जोड़ दिया और उसका डबल रहा होगा इनिशियली, तो 88 और 1 89, मतलब ये हो गया 90 9 दूनी 18, 180 में से 2 कम, 178। ये कितना आ जाएगा? 178 एप्पल्स। ये 89 इंटू 2 करना है। ठीक, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17। 178 एप्पल्स उसके पास कब रहे होंगे? स्टार्टिंग में रहे होंगे। ठीक है, बड़े ही आसान क्वेश्चंस थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसे मतलब थोड़ी प्रैक्टिस में रखिए। इस टाइप के देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज के लिए अभी बस ही करते हैं। ठीक, क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, नंबर्स से खेलने वाले क्वेश्चंस हैं, सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनको अब बाद में करेंगे। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।